Greetings everyone, welcome to your own channel, Anand Mishra Genius Labs. We are doing DPPs for your quick review of the topic Ionic Equilibrium. देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. Question 7. When 100 ml of 1 molar NaOH solution is mixed with 10 ml of 10 molar H2SO4, the resulting solution will be. फिर से इसमें क्या करोगे, n फैक्टर NaOH का 1 ले लो, H2SO4 के लिए 2 ले लो. So 100 into 1 into 1 and 10 into 10 into 2, यानी एक वैल्यू 200 हो जाएगी और एक NaOH की वैल्यू आपके पास 100 MEQs आ जाएगी. तो ओवरऑल मिक्सचर का नेचर कैसा हुआ, मेरे पास एसिड ज़्यादा है तो मिक्सचर का नेचर कैसा होगा, ओवरऑल एसिडिक हो जाएगा. सीधी सी बात, कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 8. H3O plus in rain water pH 4.35 is how much? अब देखो pH अगर 4.35 तो माइनस लॉग H plus 4.35 होगा, राइट. तो H plus कितना होगा, H plus कितना होगा, एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए लॉग लेने पे वैल्यू आपके पास माइनस 4.35 आ जाए. तो आप चेक करिए, ऑप्शन आएगा इसका ए ऑप्शन, 4.5 into 10 raised to power minus 5, because 5 minus log of 4.5 will be same as 4.35. Question number 9. For which salt the pH of its solution does not change with dilution? अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, NH4Cl given है, CH3CONH4 given है, CH3CONA given है और none of these given. ये चार ऑप्शंस given है. किस केस में आप ऐसा बताओगे, राइट? फॉर विच सॉल्ट द पीएच ऑफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद डाइल्यूशन, ये चेंज ही नहीं करेगा. तो ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि इक्वली एसिडिक और बेसिक हो, राइट. सो ऑप्शन आप सी पे मार्क करोगे, ओके, कर पाओगे. तो आप इस केस में देखो, CH3CONH4 गिवन, ऑप्शन बी. वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, डाइल्यूट कितना भी कर लोगे इसका पीएच ज्यादा चेंज नहीं होगा, ऑप्शन बी मार्क करोगे आप, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10. When hydrogen molecules decompose into its atom, which condition gives maximum yield of H atom? Right? So H2 से आपको H पे जाना है, किस केस में आपको maximum yield मिलेगी? Remember this reaction is an endothermic process. Any dissociation reaction is endothermic, right? तो आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर को हाई रखना होगा, राइट. अच्छा, अब आप बात करते हैं प्रेशर के ऊपर. प्रेशर क्या होगा इस केस में, हाई टेम्परेचर रखोगे और प्रेशर लो रखोगे, राइट. बिकॉज if you keep high pressure it will again combine and come back to the previous one. Question number 11. Which is not an acidic salt? कौन सी चीज इसमें एसिडिक सॉल्ट नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है. अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सीधा सा फंडा है जो आपको समझना होगा अच्छे से. NH2PO2 गिवन है, NH2PO3 गिवन है, NH2PO4 गिवन है, NaHSO3 गिवन है, आपको सारी वैल्यूज गिवन है. कौन सी चीज एसिड सॉल्ट नहीं है, राइट, ये आपको जज करना है. चेक फर्स्ट ऑप्शन, इट इज NaH2PO2. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और H3PO2 की बेसिसिटी सिर्फ एक होती है, उसमें 2 H है, यानी एक जो H था जो जाना था वो जा चुका है. तो क्या इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा H है जो आप यूज कर सकते हो फर्दर? नहीं. बाकी सारे केसेस में ध्यान से देखिए, जैसे H3PO3 की बात करें, H3PO3 इज व्हाट, इट्स अ डाई बेसिक. तो वहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, एक गया और एक अभी और जा सकता है. H3PO4 ट्राई बेसिक, 3 हो सकते हैं, 2 बचे हैं. NaHSO3 H2SO3 से आ रहा है, डाई बेसिक, एक बचा हुआ है, राइट. So which case it is not available? Answer is option number A. I hope you understood this. Thank you so much for liking, subscribing and sharing these videos.